सीए फाउंडेशन मई 25 डेट शीट ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है और मैं ये वीडियो बना रहा हूं उन बच्चों के लिए जो कि अपना ड्रीम स्कोर सेट कर रहे हैं 300 का 350 का। बिकॉज मैं बता दूं बेटा जी, आपके पास ना अब बहुत कम टाइम बचे हुए हैं। जब तक आप वीडियो देखोगे ये 100 डेज के आसपास आपके पास बचे हुए होंगे। सो मैं ये पूरा वीडियो बना रहा हूं ऑल सब्जेक्ट स्ट्रेटजी के ऊपर। अकाउंट को, लॉ को, मैथ को, इकोनॉमिक्स को आपको पढ़ना कैसे है, रिवीजन कैसे करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टैग कैसे करना है और लास्ट के 1.5 डेज की स्ट्रेटजी कैसे प्रिपेयर करनी है। इसमें मैं वो हर एक चीज इंक्लूड करने वाला हूं जो कि आप 60, 90 डेज, 30 डेज, 10 डेज की स्ट्रेटजी में सुनने वाले हो। सो एक ही वीडियो आपके लिए काफी होगा। वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 301 लाइक का, जो कि आपका ड्रीम स्कोर होने वाला है। और मैं चाहता हूं यार दिल से आप ना अपने नाम के आगे सीए लिख के फटाफट जो कमेंट बॉक्स पे लिख दो, क्योंकि हम इस पारी की शुरुआत ना एक नए अंदाज और एक नए अंगाज के साथ करना चाहते हैं। चलो फटाफट चलता हूं मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। मैं आ चुका हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको दिख रहा होगा यहां पे ना मैं ढेर सारी बातें आपसे करने वाला हूं। सबसे पहले बेटा जी मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज यहां पे ना 100 दिन का पूरा प्लान बना के रखा। भैया सिर्फ 100 दिन बचे हुए। हाँ बेटा, हो सकता है जब तक तू ये वीडियो देखना तो ये 90 डेज रखे या फिर थोड़ा सा जल्दी पा जाए वीडियो तो 105 10 दिन बचे। सो इसके अकॉर्डिंग तू एडजस्ट कर लेना। मैं एक बेंच मार्क लेके चल रहा हूं कि तेरे पास अभी 100 डेज हैं जिसके अकॉर्डिंग तू अपनी पढ़ाई चालू करने वाला है। सो पहला ही काम हम चालू कर लेते हैं अपनी सब्जेक्ट के साथ, वो है अकाउंट। मैं बताऊं बेटा तुमको, ये वो सब्जेक्ट है जो हम सब ने ना 11 12th में पढ़ रखी है। जिनने भी कॉमर्स ले रखी है ना उन्होंने अकाउंट बहुत अच्छे से कर रखी है। और इस वीडियो के थ्रू ना मैं अकाउंट पे चाहता हूं आप मेरे को कमिटमेंट करके दो कि हम भैया ना 90 प्लस का टारगेट करेंगे। और ट्रस्ट मी बेटा, मैं आपको बताने वाला हूं वो सेम चैप्टर है, कंपनी अकाउंट, पार्टनरशिप, एनपीओ, फाइनल अकाउंट जो तुमने पढ़े हुए हैं ना वही चैप्टर इधर है। थोड़ा सा एडजस्टमेंट ट्रिकी हो जाते हैं, बाकी बीआरएस, डेप्रिसिएशन और 90 का स्कोर बच्चे करते हैं और आप भी कर सकते हो। बट हवा में तो बातें नहीं करने वाले, कैसे करना है मैं वो फटाफट बातें बताता हूं। सबसे पहले बेटा जी कॉन्सेप्ट। अब ना वो 11 12th का टाइम गया यार जब क्वेश्चन रटने से काम चल जाते, सीरीज मिलती थी ये क्वेश्चन आएंगे। नहीं भाई, यहाँ पे कोई ऐसी सीरीज और क्वेश्चन लिस्ट नहीं होगी, आपके साथ रहेगा टिल द एग्जाम। वो है आपका कॉन्सेप्ट। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो सकता है यदि आपने अभी कोचिंग की है उसका आज से ही एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, समरी नोट्स बनाओगे। लास्ट में केवल और केवल आपको 1 से 1.5 दिन मिलते हैं एग्जाम से पहले, और उस 1-1.5 दिन में ना बेटा जी आपको पूरी मोटी सी बुक रिवाइज करने का टाइम नहीं होता। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज करते हो और कॉन्सेप्ट बनाते हो। तो यदि आप यूट्यूब से भी कर रहे हो ना तो आपको बहुत अच्छी तरीके से उन सारी चीजों के जो है समरी नोट्स बनाने हैं। और मैं आपको बताऊंगा तो शेयर भी करूंगा कि यदि आपके पास नहीं है नोट्स ना तो इन नोट्स को फॉलो करके ना आप बहुत अच्छी तरीके से काम जो है वो अपना कर सकते हो और 90 का स्कोर अचीव करोगे। देन होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब एक्चुअली बहुत सारे बच्चे यहाँ पे तो बहुत अच्छे होते हैं, बट जब क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात आती है ना तो बेटा बहुत कम बच्चे इस चीज को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। आप यकीन मानो यदि आपको 90 प्लस लेके आना है ना, आपको कम से कम 2 से 3 बार बेटा अपने हाथों से ना तेरे को लिख लिख के क्वेश्चन करने होंगे। और जब ये सारी चीजें तू करेगा ना तो यहाँ पे तू खुद निकाल देगा कि ये है लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उन क्वेश्चन को तू डिनोट करेगा एलडीआर और एलएमआर के नाम से। किससे? एलडीआर और एलएमआर। भैया ये क्या होता है? इसका फुल फॉर्म एलडीआर मतलब लास्ट डे रिवीजन और एलएमआर मतलब लास्ट मिनट रिवीजन। अभी से तेरे को ये सारी जो है वो चीजें बना के रखनी है। जब तू कोई भी चैप्टर के क्वेश्चन करेगा उसके टॉप में ही, हेडिंग में ही एलडीआर के क्वेश्चन नंबर लिख देगा और एलएमआर के लिख देगा। इस तरीके से तेरे को सेकंड और थर्ड रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। और जब 1.5 डेज बिफोर एग्जाम के देखेगा ना तब तो एकदम अलग सी खुशी होगी कि ये क्वेश्चन करने से सब कुछ हो जाने वाला है। देन बातें कर लेते हैं बेटा जी, वो है लॉ की। अब ये जो लॉ है ना बेटा वो सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट की नैया डुबोने का बहुत बड़ा काम करता है। यानी सबसे पहले यहाँ पे आपको जो
ध्यान देना है वो है अंडरस्टैंडिंग पे, क्योंकि लॉ आप तक आपने कभी भी पढ़ा नहीं है। मैंने वहां पे जो है वो 90 टारगेट आपको सेट करवाया, बट लॉ में ऐसा आपको हवा में टारगेट नहीं दे सकते। स्टिल यू कैन अचीव इट, पर आपको इससे डबल मेहनत करनी पड़ेगी जितनी आप अकाउंट में करने वाले हो, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही आपके लिए नहीं है और इसमें आपको प्रोविजन मिलेंगे 4 से 5 जो है वो बड़े बड़े एक्ट हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप, सोगा, और इसके अलावा आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे एक्ट मिल जाएंगे। और हाँ, इन सारे एक्ट पे मैं डिटेल पे वीडियो लेके आने वाला हूं। सो यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो ना, तो फटाफट यार सब्सक्राइब कर लो। जेन्युइन यदि आपको लग रहा हो ना कि हाँ वैल्यू एडिशन मैं दे रहा हूं, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, अदरवाइज कोई बात नहीं। उसके बाद होता है बेटा राइटिंग प्रैक्टिस। मैंने क्या बोला, अकाउंट से जस्ट डबल 2 टाइम्स तेरे को यहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बेटा यहाँ पे वो बिजनेस स्टडी नहीं है तेरी 12th वाली, यहाँ पे तो कुछ भी हेडिंग लिखेगा मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे हर एक कीवर्ड्स के मार्क्स नंबर होते हैं और वो कीवर्ड लिखने से ही आपको मार्क्स मिलने वाला है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ना ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं पिछले 2 अटेम्प्ट के टॉपर की कॉपी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी। और मैं बताऊं इस राइटिंग प्रैक्टिस के लिए ना तुम्हारे भाई ने एक बहुत अच्छी स्पेशल 51 स्टूडेंट की 1-to-1 मेंटरशिप कम टेस्ट सीरीज बैच ला रखी है। इसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं मैं आपको फटाफट बता दूं। बेटा पिछले अटेम्प्ट में यानी सितंबर में 85% स्टूडेंट इससे पास हुए थे। सबसे पहली बात जो है, हम एवरी सैटरडे आपके साथ मेंटरशिप कॉल करते हैं, मतलब सब्जेक्ट वाइज पूरी स्ट्रेटेजी बनती है और इसमें सारे के सारे जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट रहते हैं। मैं खुद भी आपके साथ रहने वाला हूं। यहाँ पे ना आपको 4 फुल सिलेबस टेस्ट मिलते हैं। कितने? 4 फुल सिलेबस, यानी आईसीआई के जैसे 4 बार तेरे को पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। वो सारे पेपर जो है वो चेक होके मिलेंगे, किससे बेटा? बाई चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो तेरे को हर एक रिमार्क देगा कि यहाँ पे तूने गलती की है, इसको तू इंप्रूव कर। इसके अलावा यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेगा। देन उसके बाद आपको जो है वो इवेल्युएटेड कॉपी मिलेगी, टॉपर के कॉपी के साथ आपका कॉपी का कंपेयर किया जाएगा। सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा जहां पे 1-to-1 आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो। यहाँ पे सारी की सारी एबीसी एनालिसिस वगैरह सब गाइडेंस आपको मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, यहाँ पे हम ऑफर करते हैं आपको 100% रिफंड पॉलिसी। क्या होता है भैया इसका मतलब ये हुआ बेटा जी कि यदि आप ये सारे मेंटरशिप कॉल अटेंड करते हो, चैप्टर वाइज फुल सिलेबस टेस्ट करते हो और उसके बाद भी पास नहीं होते हो ना, वी विल गिव यू 100% बैक का। यहाँ पे वेबसाइट पे जो तू जाएगा ना, लिखा हुआ है नीचे, तो स्क्रीनशॉट लेके रखना और इस वीडियो का स्क्रीनशॉट रखना। बट भैया ऐसा क्यों? क्योंकि हम बिलीव करते हैं यार अपनी प्रोसेस में। हमको पता है कि यदि तूने इतनी मेहनत की तो तेरा पास होना पक्का है, और यदि तू पास नहीं होता भाई 1% चांस ना, वो हमारी कमी है यार, वो हमारा लॉस है। हम ये मानेंगे कि वो हमारे में कुछ कमी रह गई, तेरे में नहीं रह गई। तो यदि तू ये सब चीजें करने के लिए रेडी है ना, तो फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, वहां से जाके इनरोल कर ले। हाँ, एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे केवल और केवल 51 स्टूडेंट की लिमिट होती है। तो बेटा यदि आप उससे पहले करते हो ना, तो ही हम आपको एनरोल करा पाएंगे, अदरवाइज सीट फुल होने पे जो है यहाँ पे एनरोलमेंट नहीं हो पाएगा। और सबसे अच्छी बात यार, यहाँ पे 5 PM क्लब का भी आपको एक्सेस मिलने वाला है। सो बैक टू स्क्वायर आते हैं हम अपने जो है लॉ के टॉपिक में। यहाँ पे मैं बात कर रहा था आपसे राइटिंग प्रैक्टिस पे, तो राइटिंग प्रैक्टिस में ये सारी चीजें हम आपके साथ इंक्लूड करने पड़े हैं। देन उसके बाद एक ये चीज है, वो है रट्टाफिकेशन। मैं सच्ची बताऊं, लॉ में ना आपको थोड़ा रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं, भैया कैसे रट्टा करेंगे, अरे तूने 10th कैसे किया, 11th कैसे किया, 12th कैसे किया, ऐसे ही तो किया है। तो यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी चीजें रट्टाफिकेशन करनी पड़ेंगी। एंड डोंट वरी, मतलब कैसे करना है हम आपको ऑलरेडी ये सारी चीजें सजेस्ट करेंगे, सो आपको इसका टेंशन बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं मैथ की। तो देखो मैथ में ना 3 चीजें होती हैं। पहला होता है मैथ, दूसरा हो गया एलआर, और थर्ड हो गया स्टैटिक्स। तो ये जो एलआर और स्टैटिक्स है ना बेटा जी, ये आपके लिए संजीवनी होती है। 20 नंबर की एलआर और 40 नंबर की स्टैटिक्स। और ये ना मैथ का जो हवा बना हुआ है ना, यहाँ से बहुत कुछ दूर हो जाता है और आप आराम से अचीव कर सकते हो। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आप एलआर और स्टैटिक्स को अच्छे से चीजों को समझ लो। इसके लिए मैं आपको ऑलरेडी एक रिवीजन नोट शेयर कर रहा हूं सारे सब्जेक्ट के, आईसीआई ने प्रोवाइड किया है। कहां पे मिल जाएगा? टेलीग्राम चैनल पे। फटाफट जाके उसको डाउनलोड
कर लेना। इतना ही नहीं बेटा, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ना आपको सारे PYQ शेयर कर रहे हूँ 2018 से अकाउंट के लॉ के, वहां से जाके ये सारी चीजें रिसोर्स अभी से डाउनलोड कर लो, ताकि आपके पास क्वेश्चन का एक बकेट आ जाए और वहां से आप एक एक करके चुन चुन के क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दोगे। यहाँ पे एक चीज है, वो है निगेटिव मार्किंग। आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपका जो 2 पेपर होगा लास्ट का, मैथ और इकोनॉमिक्स, यहाँ पे एक्यूरेसी पे खेलना है, बिकॉज ये निगेटिव मार्किंग के साथ पेपर होता है। तो आपको शुरू से ही एक कॉन्फिडेंस बना के चलना है। जब तक हम 99% श्योर नहीं होंगे किसी क्वेश्चन में, हम तुक्केबाजी नहीं करने वाले हैं। देन इसके बाद बात करते हैं बेटा किसकी, इकोनॉमिक्स की। तो यहाँ पे 2 पार्ट होंगे, एक माइक्रो पार्ट होगा और दूसरा मैक्रो पार्ट होगा। ये जो है आपको ये वाले पार्ट में जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, यदि आपने अच्छे तरीके से चीजों को समझ लिया ना, क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आराम से हो जाएंगे। ये वाले पार्ट में अगेन थोड़ा सा रट्टाफिकेशन करना पड़ता है, डेट याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा। बट अगेन इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है जो ऑलरेडी तुम पढ़ के आ चुके भी होते हो, और यहाँ पे हम टारगेट करेंगे 80-90 का। बट भैया कैसे बताओ ना, ये 300 का टारगेट कैसे अचीव करने वाले? देख सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, सिंपल सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को तू फॉलो करता है ना, तो तेरे 300-350 प्लस आराम से आएंगे। वो है किसी 2 सब्जेक्ट में तेरे को आज ही टारगेट करना है 90 प्लस की। और तू बता मेरे को, यहां तक ये है तो तू सच्ची में ट्रू व्यूअर है, और लिख मेरे को अपना नाम के आगे सीए लगा के कि मेरे अकाउंट में जो है इतने नंबर रहेंगे, लॉ में इतने, मैथ में इतने, इकोनॉमिक्स में इतने। कौन से वो 2 सब्जेक्ट में जिसमें तू 90 प्लस टारगेट करेगा, और कौन से वो सब्जेक्ट हैं जिसपे तू ना 60 प्लस ट्राई करेगा। बिकॉज आज से ही ना बेटा जी आपको एक अलग लेवल का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। यदि आप अभी से 200 का करके चलोगे ना, आपने अभी देखा केवल 100 दिन बचे हुए हैं, यदि आपने अभी टाला मटोली की ना, तो बाद में ये टारगेट अचीव करने लायक नहीं बचेंगे। सो आज से ही मेहनत करना चालू कर दो। इसके अलावा कोई भी आपके क्वेश्चन है, मेरे को टेलीग्राम पे DM करना, यहाँ पे कमेंट बॉक्स पे लिख दो आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वो मैं फटाफट आपके लिए लेके आऊंगा। और ऐसे ही आपसे मिलता रहूंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को अभी लाइक नहीं किया फटाफट जो है वो लाइक कर दो, ठीक है। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा बाय बाय। और हाँ, अब कमिटमेंट करके जाए से नहीं छोड़ के जाएगा, तो अभी से पढ़ाई करना चालू कर दे। भले ही 2 घंटे की पढ़ाई कर, बट बेटा पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। और हाँ, यदि आपको मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज में एनरोल करना है तो फटाफट डिस्क्रिप्शन लिंक जरूर चेक कर लेना, ताकि आप उस टाइमर से पहले अपने आप को एनरोल कर पाओ।